सोते हुए को उठाना 1 मिनट का काम है, मगर जो जानबूझ के सोता है ना उसको लात मार के उठाना चाहिए ताकि वो लात मार के उठे। तो केंद्र सरकार अगर सो रही है तो किसानों को लात मार के उठाना चाहिए ताकि वो उठ जाए। ये एक चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है और दूध वाला जो है हमेशा चाय वाले पर भारी रहता है, ध्यान रखना। जी न्यूज ने कहा था ना, खुला खुली बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं अर्बन गोस्वामी, सुधीर चौधरी और रजत शर्मा से ओपन चैलेंज करना चाहता हूं कि तीनों मेरे सामने बैठ जाए, डिबेट में बैठ जाए। उसकी नई धज्जियां उड़ा दी बातों से, तो मेरा नाम भी हेमंत तोतावर नहीं, खुला चैलेंज। जी न्यूज ने ये कहा था ना कि महिलाओं के साथ छिड़काव हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, बदतमीजी हो रहा है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं आई है, कितना मान सम्मान मिलता है, गरिमा मिलती है, उसको भोजन लंगर लगा हुए हैं। तो जो हिटलर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जो हिटलर है उसके विरुद्ध में इतना बड़ा आंदोलन छेड़ देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को इत्तला करना चाहूंगा कि उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। जैसे आतंकवादी बोल दिया, नक्सलाइट बोल दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल दिया। तो भैया अगर आतंकवादी है तो सरकार आपकी केंद्र में है, क्यों नहीं आप उसको गिरफ्तार करते हैं, क्यों नहीं आप उसको उठाते हैं, क्यों देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। किसान अंदोलन जारी है। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ मेरे नाल खड़े ने, उन्हों का नाम जानांगे। सब तो पहला की नाम जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम हेमंत तोतावर है, मैं कोलकाता से हूँ। कितने दिन हो गए दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर आए को आपको? मैं यहाँ पर 12 तारीख को आया था और 13 तारीख से हमारा अनशन शुरू हुआ। मैंने भी 12 घंटा का किया, लेकिन हमारे जो जसवीर दास महन जी है, जो हमारे बड़े भाई है, वो अभी आमरण अनशन में है, स्टेज के ठीक पीछे ही है वो भी। हाँ, तो मैं जो आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए आया हूँ और किसानों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए आया हूँ। आप सवाल करिए, आपको जवाब मिलेगा। आपने बताया कि किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं। आपके स्टेट की बात करें तो उस स्टेट में किसानों की क्या हालत है, तो अगर कंपैरिजन करते हैं देश के दूसरे स्टेटों से? हाँ, देखिए मैं आपने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली बंगाल में जो किसानों की हालत है वो बहुत ही दयनीय है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी है तो बहुत अच्छी हो गई, ऐसा नहीं है। मगर ये जो 3 कैंसर कानून आ गए हैं, ममता बनर्जी भी वहाँ पर किसानों को उठने नहीं दे रही है, क्योंकि सामने 2021 में इलेक्शन है, तो वो भी राजनीतिक कर रही है। वहाँ के जो किसान हैं अंदरूनी पूरे जागरूक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर यह आ गई है कि जो किसान भाई थे वो कंफ्यूज हो गए हैं और बहुत ही भ्रमित हो गए हैं कि इस बार हम सत्ता में किसको लेके आए, किसको हम राजगद्दी सौंपे। ये एक बहुत बड़ा विचार करने वाली बात है, क्योंकि बंगाल और पंजाब की स्थिति तो ऐसा है कि आज हमारे जो पंजाबी भाई है, जैसे यहाँ पर हरियाणा और पंजाब, बड़ा भाई छोटा भाई है, छोटा बड़ा भाई जो मिलकर जो आज आंदोलन को इतना बड़ा स्वरूप दे दिया है, ये सिर्फ भारत का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे विश्व में डंका पीट दिया है इन्होंने। पंजाबियों ने और हरियाणा ने और राजस्थान ने, पूरे विश्व में। तो आज जो ये डंका पीटा है ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो भी उस सरकार के विरुद्ध जो हिटलर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जो हिटलर है उसके विरुद्ध में इतना बड़ा आंदोलन छेड़ देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को इत्तला करना चाहूंगा कि उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। जैसे आतंकवादी बोल दिया, नक्सलाइट बोल दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल दिया। तो भैया अगर आतंकवादी है तो सरकार आपकी केंद्र में है, क्यों नहीं आप उसको गिरफ्तार करते, क्यों नहीं आप उसको उठाते हैं, क्यों देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, भ्रमित करते हैं, चुतिया बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, पागल बना रहे हैं देश की जनता को। और किसान, मोदी जी ने खुद कहा था किसान बहुत भोले भाले होते हैं। हाँ होते हैं, तभी तो आप उसका शोषण कर रहे हैं, तभी तो आप उसकी वाट लगा रहे हैं। आप, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप उस सरकार को हिटलर कहते हैं, क्या कारण मानते हो फिर वो सरकार इतनी बहुगिनती में सत्ता पे आती है, लोग उसको वोट डालते हैं? देखिए पहली बात तो मैं आपको हिटलर वाली बात बताना चाहूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा। देखिए सारा खेला ईवीएम का है और सेटिंग का है और पैसे का है। आज
देखिए इसमें बहुत सारी पेचे हैं और थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा। हिटलर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इसी धरती पर, जिस जमीन पर आप खड़े हैं, हरियाणा की धरती है, इसी हरियाणा की धरती पर जाट आंदोलन हुआ था। उस जाट आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने जब जाट आंदोलन गले की हड्डी बन गई थी सरकार की, तो उसको कुचलने के लिए उन्होंने वहां पर महिलाओं के वस्त्र गिरे, कपड़े गिरे, वहां पर यह अफवाह उड़ाई गई गोदी मीडिया, दलाल मीडिया के द्वारा कि यहाँ पर रेप हो रहा है, सेक्स हो रहा है, महिलाओं के साथ छिड़काव हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है। ये हथकंडे उन्होंने अपनाए और बेचारे जो जाट भोले वाले थे उनको बैकफुट पर आना पड़ा और अपना आंदोलन बैकफुट पर आया और मोदी सरकार ने उसको कुचल कर दारू की पार्टी बनाए थे। आपको याद होगा एक्साइज ड्यूटी जो सोने चांदी पर लगा था, स्वर्णकार समाज पर लगा था, 11 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे, कल कारखाने, शोरूम सब बंद हो गए थे। आपको अच्छी तरह याद होगा। उसको कुचलने के लिए जो भोले भाले 45 दिन तक स्वर्णकार समाज पूरी तरह बंद रहा, उसको कुचलने के लिए इन लोगों ने वहां पर ये बोलकर एक गोदी मीडिया द्वारा, दलाल और दल्ली मीडिया के द्वारा स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाया था कि भैया हमको बेटी की शादी है, घर में परिवार में शादी है, बेटे की शादी है, आप थोड़ा सोना चांदी दे दीजिए। तो धीरे से शटर खोल के उनको दिलाया गया और स्ट्रिंग ऑपरेशन में ये दिखाया गया कि देखिए स्वर्णकार समाज तो सोना चांदी बेच रहा है, खुलेआम बेच रहा है, और दलाल और दल्ली मीडिया ने इतना ज्यादा उठा दिया कि स्वर्णकार समाज का जो आंदोलन था उसको पैरों तले कुचल दिया। इसीलिए बोला जाता है हिटलर। हिटलर इसीलिए बोल रहा था मैं आपको। और जब किसानों ने लोग क्यों वोट डालते थे? एक सेकंड, जब किसानों ने आंदोलन किया तो किसानों को ये बताया गया ये आतंकवादी है, नस्लाइट है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, खालिस्तानी है। किस तरीके से संबोधित किया गया किसानों को, बेवकूफ बना गया हमारे किसान भाइयों को। देखिए मैं किसान तो नहीं हूँ, लेकिन किसान हमारा अन्नदाता है, मैंने उसका अन्न खाया, इसलिए कर्जदाता हूँ और कर्जदाता होने के नाते आज मैं किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ। और पूरे देशवासियों को आह्वान करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी किसानों का अन्न खाया है उसको किसानों का साथ देना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कुछ दलाल और दल्ली मीडिया ने क्या किया है। ये बोला ना यहाँ पर कि हम महिलाओं के, जैसे जी न्यूज ने कहा था ना, खुला खुली बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं अर्बन गोस्वामी, सुधीर चौधरी और रजत शर्मा से ओपन चैलेंज करना चाहता हूं कि तीनों मेरे सामने बैठ जाए, डिबेट में बैठ जाए, उसकी नई धक्कियां उड़ा दिया बातों से। तो मेरा नाम भी हेमंत तोसावड़ नहीं, खुला चैलेंज। जी न्यूज ने ये कहा था ना कि महिलाओं के साथ छिड़काव हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, बदतमीजी हो रहा है, या हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं आई है, कितना मान सम्मान मिलता है, गरिमा मिलती है, उसको भोजन लंगर लगा हुए हैं, जब तक वो भोजन या उसको प्रसाद ना दे दिया जाए उसको जाने नहीं दिया जाता। इतना सम्मान यहाँ पर ये सिंधु बॉर्डर और जहाँ पर किसान देते हैं। उन्होंने कहा किसान पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, गोलगप्पा खाते हैं। तो भैया एक बात बताइए, ये बताइए कपड़े की दुकान में जाएंगे तो कपड़ा मिलेगा ना कि आलू मिलेगा, और आप अगर मोबाइल के दुकान में जाएंगे तो मोबाइल मिलेगा ना कि बकरी वो भेड़ मिलेगी। वैसे ही किसान हमारे अन्नदाता है, कृषि प्रधान देश है, किसानों के यहाँ जाओगे तो खाद्य पदार्थ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो किसान ना खाए तो क्या मुर्गा मुर्गी को वहाँ खिलाएगा, गोबर खिलाएगा क्या? किसान को तो खाना भी चाहिए, खिलाना भी चाहिए, पिज्जा और पिज्जा दम दमा के खाना चाहिए, और हम लोग को भी खिलाना चाहिए और भाई लोग को भी खिलाना चाहिए, नहीं क्या? तीसरी बात बोला था ना डिस्को करते हैं, ये करते हैं वो। अरे भैया का डिस्को करने के लिए पैसे वाले के जगह पर है, क्यों ना करे डिस्को डांस, क्यों ना करे? इतनी कड़कड़ाके की ठंड में 2 डिग्री में किसान जो है ट्रैक्टर के नीचे सो रहा है। मैं तो बोलूंगा डिस्को डांस एक योगा है, माइंड फ्रेश होता है, उनको तो जमकर डिस्को करना चाहिए, मजा करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए। और हर ट्रैक्टर में एक डीजे लगा हुआ है और वो डीजे चलाकर मजा करना चाहिए। जैसे फूलों का राजा होता है, फलों का राजा होता है, जैसे गाड़ियों का राजा जो होता है वो ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर अनाज पैदा करता है। जब फरारी वरारी जो होता है ना, फरारी मर्सिडीज वगैरह, इसका जो राजा है वो ट्रैक्टर है। इसलिए ट्रैक्टर में तो डीजे लगता है और जमकर डिस्को करना चाहिए ताकि बॉडी में गर्मी आए इतनी कड़कड़ाके की ठंड में, ताकि लोग मजा करें, एंजॉय करें। और सोचिए किसान आंदोलन कितने शांतिपूर्वक, कितना मजा से, कितने हंसी मजाक से और कितने शालीनता से चल रहा है। और इसको बदनाम करने के लिए ये गोदी और दलाल और दल्ली मीडिया उल्टा पुल्टा बोलती है, इसीलिए तो इसका बाइकआउट हो रहा है, इसलिए भगा दिया जाता है। तो उनको आग लगती है, पेट में दर्द होता है। मेरा सवाल ये था कि अभी तक जवाब नहीं आया। हाँ बोलिए ना। अगर सरकार की नीतियां ठीक नहीं तो फिर लोग इनको वोट क्यों डाल देते हैं? इस बार स्पष्ट बहुमत मिला है मोदी सरकार को। अरे सुनिए हमारी बात, सुनिए, सारा का सारा ईवीएम का खेला है, सारा सेटिंग का खेला है, ऊपर लेवल पर सेटिंग है।
और ईवीएम के चलते इन्होंने अगर बैलेट पेपर पे इलेक्शन करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो क्या आप क्या समझते हैं कि ईवीएम सेटिंग करना आता नहीं है क्या? ईवीएम की पोल तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी खोल दी, सबने खोला है। भाई हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं है, लेकिन वो आदमी कुछ तो अच्छा किया, इन्होंने ईवीएम की पोल तो खोली। तो ये सारा खेला ईवीएम का है, इसीलिए सरकार जो है बहुमत पर आ जाती है, सत्ता में आ जाती है। नहीं तो सरकार कभी जिंदगी में सत्ता में नहीं आती। ईवीएम के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल चुप है। नहीं, कुछ मुद्दा तो ऐसा भी होता है, वो हिंदू मुस्लिम भी लड़ाए थे, जैसे यहाँ पर लड़ाए थे। वो जो पानी की धारा थी, वो पंजाब और ये क्या बोलते हैं हरियाणा का जो पानी का XYL पर लड़ाया था ना, पंजाब को और हरियाणा को लड़ाया था ना भाई, लड़ाया था ना। तो लड़ाया था तो भैया हमारे जो बड़े भाई छोटे भाई समझ गए थे कि ये लोग लड़ा रहे हैं, तो वो लोग इस बातों में फंसे नहीं, तो वो लोग इस जंजाल में, मोदी सरकार के जंजाल में फंसे नहीं। अब इन्होंने चुम्मा दिया, लॉलीपॉप दिया किसानों को। ये दो कानून रद्द करके, एक तो वो फलारी जलाने वाला और एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो भैया ये लॉलीपॉप से चलने वाला काम नहीं है। आप तो एमएसपी को कानून के दायरे में लेके आइए। और उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर हम कमेटी बना देंगे, हमको कमेटी की जरूरत नहीं है। आप कानून के दायरे में लेके आइए और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। 4 तारीख को मीटिंग है, हमारे तीनों कानून रद्द होने चाहिए। जिस दिन इस मंच से आह्वान हो गया कि दिल्ली कूच करो, उस दिन मैं बता रहा हूँ मोदी सरकार जो है 1000 कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, हमारे किसान भाइयों को कभी भी कहीं पर भी रोक नहीं सकेगी। हजारों लाखों की संख्या में ट्रक जाएंगे, लाखों की संख्या में किसान जाएंगे, और जो किसानों का अन्न खाया है, जो अन्नदाता है और जो कर्जदाता है, कर्जदाता भी किसानों के साथ कंधा मिला के जाएंगे। भलाई वो जलियांवाला बाग बना दे इसको, तो उसके लिए भी किसान प्रीपेड होकर आज तैयार है। 2 डिग्री 3 डिग्री -डिग्री में जो किसान यहाँ पर बैठा है आज कड़कड़ाके की ठंड में, तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसानों का हृदय और दिल और इतना मजबूत हो गया है कि वो मतलब इनके सरकार की गोली और बोली और एटम बम से डरने वाला नहीं आपने है। बताया कि बहुत सारे आंदोलन पहले भी हुए इस देश में, कुचल दिए गए, साजिशों के तहत बदनाम कर दिए गए आंदोलन। इस आंदोलन को भी कुचलने की, बदनाम करने की कोशिश की गई। ये तभी तो- लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब केंद्र सरकार इस आंदोलन को क्यों नहीं उठा पा रही? फिर अगर इतनी साजिश करती है, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार, तो आज केंद्र सरकार क्यों फंस गई? अरे भैया एक बात बताते हैं, सुनिए, जो पहले जो कानून इतने कुचल दिया था पैरों के जो केंद्र सरकार ने अपने पैरों से जो कानून मतलब आंदोलन कुचला है, अब क्या हमारे किसान भाई जागरूक हो गए हैं, इनकी सारे हथकंडे जान चुके हैं, इनकी सारी रणनीति समझ चुके हैं, ये कैसे बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, ये सारे हमारे किसान भाई लोग जान चुके हैं। इसलिए क्या है कि इनके इस हथकंडे में आने वाले नहीं है। और एक चीज बताता हूँ, जय जवान जय किसान, ये 2 चीज भारत की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान के रीढ़ की हड्डी पर वार किया है ना, तो ये देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उस सरकार को, और ये बता देता हूँ कि अगर मानो कि रीढ़ की हड्डी पर कोई अगर कीड़ा लग जाए और रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए, तो वो खड़ा नहीं हो सकता सीधा। लेकिन यही चीज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने किया है कि किसान की रीढ़ की हड्डी पर वार किया है। और रीढ़ की हड्डी पर जब वार किया है, तो मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, किसान अब जागरूक हो गया है। किसान को पता है कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और ये अगर चरमरा गई तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ और संकेत करना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार ध्यान रखे, मोदी सरकार इस किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश ना करे, क्योंकि किसान अब आवाज जो मारा है ना, वो सीधा छक्का चौका से नीचे बात नहीं करेगा। यहाँ आउट होने वाले कोई नहीं है, सब छक्का चौका गेम खेलने जानते हैं। लंबा आंदोलन चला, पंजाब से शुरू हुआ, लगभग 5 महीने हो चुके हैं। पंजाब से अगर काउंट करें तो यहाँ पर भी 40 दिन होने वाले हैं। दिल्ली की सरहदों पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला कि खेती कानून वो वापस लेंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है, फिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं झुक रहे हैं? आपको क्या लगता है कि और क्या करने की जरूरत पड़नी? बताऊंगा आपको, एकदम बताऊंगा। आपने जो सवाल किया है ऐसा धमाकेदार किया है कि पूछिए मत। सोते हुए को उठाना 1 मिनट का काम है, मगर जो जानबूझ के सोता है ना, उसको लात मार के उठाना चाहिए, ताकि वो लात मार के उठे। तो केंद्र सरकार अगर सो रही है तो किसानों को लात मार के उठाना चाहिए, ताकि वो उठ जाए। समझ गए ना? सोते हुए को तो ऐसे उठा सकते हैं,
मगर जानबूझ के सोने वालों को लात मार के उठाना चाहिए, लात मार के तभी उठेगी। और दिल्ली दूर नहीं है, आपको बता देता हूँ। दिल्ली जब किसान यहाँ आ गए हैं ना तो चुम्मा देके 1 सेकंड लगता है दिल्ली कुछ करने में। ये तो किसानों का सब्र है जो यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हैं। कल को एक बार अनाउंस हो जाए मंच के ऊपर कि दिल्ली कुछ करे तो मैं बता रहा हूँ हजारों लाखों की संख्या में किसान और जो गाड़ियों का जो राजा ट्रैक्टर है एक साथ दिल्ली कूच करेगा। ताकि क्या है कि उनको मालूम चल जाएगा दिल्ली जो है ना दिल्ली नहीं रहेगा, दिल्ली पंजाब हरियाणा में और राजस्थान में मिलीप हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि ये दिल्ली नहीं है, ये राजस्थान पंजाब हरियाणा है। आपको आज बता देता हूँ दिल्ली का नामो निशान मिट जाएगा। एक मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। इतना शांतिपूर्वक आंदोलन आज से पहले कभी मैंने भी नहीं देखा है और इतना लंबा आंदोलन चल गया है। किसान जो लीडर हैं उनका कहना है कि शांति से ये हम जीत करेंगे, जबर का जवाब हम सब्र से देंगे। एक सेकंड, बहुत अच्छा आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया कि रियल में ये बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। बोलते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपको बताता हूँ ये किसानों की मेहनत का, खून पसीने का, कमाई का अन्न है। जो आदमी अन्नदाता है, जो कृषि प्रधान देश है और हमारा अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है, उसका अन्न शुद्धिकरण से होता है। इसीलिए ये शुद्धिकरण के वजह से किसानों का मन जो है बहुत बड़ा है, दिल दरिया है और समुंदर है, मतलब दिल दरिया और मन समुंदर है। इसीलिए बताना चाहूंगा आपको ये शांतिपूर्वक चल रहा है। मगर जहाँ दिमाग अगर सनका तो दिल्ली जो है दूर नहीं है, दिल्ली पर कूच करने की देरी है। और उस समय मट्टी प्लेप नहीं, मट्टी यही इन्हीं खेतों का अनाज जो होता है वो देश के प्रधानमंत्री भी खाते हैं, राष्ट्रपति भी खाते हैं, उन पे यही असर क्यों नहीं करता? सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि एक चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है और दूध वाला जो है हमेशा चाय वाले पर भारी रहता है, ध्यान रखना। और बात रही अन्न खाने की तो आपको बता देता हूँ, अन्न जो है ना, अन्न आपने कहा ना, तो मोदी जी मतलब हमारे जो किसान भाइयों ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। वो जब जब अन्न खाएंगे तब तक किसान किसान दोहराएंगे। जब जब अन्न का एक एक निवाला खाएंगे उसके दिमाग में, दिल में और सोच में खाली किसान ही किसान रहेगा। आपको बता देता हूँ मैं। और वो ऐसा नहीं है, उनके दिमाग में सब घुस चुका है, किसान की सारी प्रतिक्रिया सारे दिमाग में घुस चुकी है। वो अन्न खाते हैं तो किसान किसान करते हैं। मगर जान मैंने बोला ना कि जो जानबूझ के सोता है उसको लात मार के उठाया जाता है, चुम्मा दे के उठाया नहीं जाता है। तो लात मारने का समय आ गया। ये तो किसानों का ध्येय है, ये किसानों का मन है, ये किसानों का बड़ा दिल है कि अभी भी किसान शांति से बोल रहे कि मान जाओ बेटे, अन्यथा बाद में क्या होगा, बाद में जो होगा आप देख नहीं पाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए आपका, धन्यवाद जी। मेरे वीर जी ने, मैं बहुत ही लंबी वीडियो नहीं बनाਉਂਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖੜ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੀਰੋ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਛੇਤੀ ਜਾਗਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। फ्री सेवा फ्री सेवा फ्री सेवा। किस्मत बदलदियां
ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 73 397 70 686।